आम लोगों को शायद ये पता नहीं होता कि एक मेल और फीमेल के फेस में क्या फ़र्क होते हैं और किस तरह हम उन फ़र्क को और एक फ़ीमेल और मेल फेस को ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे आप अपने चेहरे को ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और फोटोजेनिक बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शिराज रज़ा है। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, आई एम अ कॉस्मेटिक सर्जन एंड अ हैंड सर्जन, और मेरी प्रैक्टिस है उमर हॉस्पिटल, मेन जेल रोड, लाहौर, और इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल, DHA फेज़ 5। हमारे चेहरे को लेकर और कई दफ़ा मैं देखता हूँ, और जिसकी वजह से ये वीडियो भी बनाई जा रही है, कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा चेहरा उतना फ्रेश या उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना हम चाहते हैं। और कई दफ़ा हम लोगों को देखते भी हैं और उनमें सब क्वालिटीज़ होती हैं, उनका चेहरे में स्किन क्वालिटी भी अच्छी होती है, कोई दाग धब्बे भी नहीं होते, नाक, आइज़, सब चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है और ऐसे क्या डायमेंशंस हैं जो कि एस्थेटिशियंस और हम कॉस्मेटिक सर्जन्स अपने जहन में रखते हैं जब हम किसी भी चेहरे को असेस करते हैं और जब हम किसी भी चेहरे को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, इसमें तो दो आरा नहीं है, लेकिन चूँकि हम अपना बेस्ट लगना चाहते हैं, हम उसके लिए बेस्ट कपड़े पहनते हैं, अच्छी खुशबू लगाते हैं और उसके लिहाज से हम अपना तौर तरीके का करते हैं, तो थोड़ी सी इधर उधर चेंजेस से अगर हम ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर होता है, तो मेरी नज़र में इसमें कोई कबाहत नहीं है। सो बेसिकली वो क्या पैरामीटर्स हैं जो देखते हैं? सो बेसिकली उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक मर्द और एक औरत के चेहरे के फीचर्स में क्या डिफरेंस होना चाहिए। सिर्फ तब हम जान सकते हैं कि एक ज़्यादा खूबसूरत या मोर अट्रैक्टिव वुमन कैसी होनी चाहिए और मोर अट्रैक्टिव मैन कैसा होना चाहिए। सो अगर हम हेयर लाइन से शुरू करें तो आम तौर पर ख़वातीन का माथा ज़रा चौड़ा होता है, यानी ज़्यादा बड़ा होता है, और बंदों में बाल ज़रा नीचे से शुरू होते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारी ख़वातीन यानी खूबसूरत ख़वातीन में तो ये असेस किया गया और CT स्कैन्स और बोन्स से भी देखा गया कि एक ख़वातीन का फोरहेड स्ट्रेट होता है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है अगर फोरहेड बिल्कुल स्ट्रेट और टावरिंग हो, जबकि एक मर्द का फोरहेड ज़रा पीछे को जाता है और उसकी ये आईब्राउज यानी ये जो बोनी रिज होती है ये मैस्कुलिन यानी मर्दाना और मोटी होनी चाहिए, अनलाइक वुमेन। बंदे के जो टेम्पल्स होते हैं, यानी ये जो हमारी टेम्पल्स होती हैं, यहाँ जो हमारे फोरहेड, जो साइड ऑफ फोरहेड्स का पार्ट होता है, वो ज़रा चिजल्ड और शार्प अच्छा लगता है, ज़रा डिफाइंड अच्छा लगता है, जबकि ख़वातीन में ये जो टेम्पल्स होते हैं ये ज़रा फुल होने चाहिए। इससे दो एडवांटेज होते हैं, एक तो चेहरे के पेचो खम यानी उसके जो क्रेविसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह उभर कर आते हैं, और दूसरा ये होता है कि अगर ये फुल हो तो आंखों की स्लांट यानी आंखों का तीखापन ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आईब्राउज भी ज़रा हाई होती हैं। इसी तरह जो चीक बोन्स होती हैं वो ख़वातीन में कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और बंदों में साइड से चीक बोन ज़रा कम प्रोमिनेंट होती हैं, और मर्दों में जो चीक बोन्स का मैक्सिमम पॉइंट होता है वो थोड़ा सा आंखों से हटकर यानी बाहर की तरफ होता है, जबकि ख़वातीन में थोड़ा सा अंदर की तरफ और नीचे होता है। इसीलिए ख़वातीन में जो चीक बोन्स ज़्यादा गोल अच्छी लगती हैं और मर्दों में ज़्यादा डिफाइंड और शार्प अच्छी लगती हैं। उसके बाद ख़वातीन के अंदर जो है, मर्दों और ख़वातीन दोनों के अंदर जो हमारा ये जो चीक्स होते हैं इसमें एक चिजल यानी कि उसमें एक फ्लैटनेस अच्छी लगती है, सो दैट हमारी चीक बोन्स एक कर्व बनाकर नीचे आए जिसे OG कर्व कहते हैं। सो सारी एस्थेटिक इंडस्ट्री और सारे एस्थेटिशियंस इसलिए काम करते हैं कि लोगों में ये शार्प कर्व्स क्रिएट हो सकें। फाइनली जॉ लाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और वो सबसे ज़्यादा तवज्जो मांगती है, क्योंकि वो डिफ़ाइन करती है कि हमारी डबल चिन होगी कि नहीं और हमारा चिन का एंगल कैसा लगेगा। सो पहली बात यह है कि हमारा जॉ का एंगल जो मर्दों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि दैट गिव्स देम अ मैस्कुलिन फील, यानी ये एंगल सामने से नज़र आना चाहिए। ख़वातीन में ये एंगल सामने से नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ साइड से नज़र आना चाहिए। इसी तरह जब हम साइड से देखें तो ये एंगल ख़वातीन में ज़रा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, यानी एंगल बड़ा होना चाहिए, यानी पीछे की तरफ जाना चाहिए, और मर्दों में मोर एक्यूट यानी राइट एंगल के नज़दीक ये एंगल होना चाहिए।
इसी तरह ये जॉ लाइन नीचे चिन तक आते हुए बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और हमारी चिन तक जानी चाहिए, बजाय यहाँ छोटे छोटे अगर हमारे स्किन के लम्प्स बन जाते हैं जिन्हें जाउल्स कहते हैं तो ये एजिंग का साइन होते हैं और ये थोड़ा सा हमारी जॉ की शार्पनेस को ख़त्म करते हैं। इसी तरह जो चिन है वो स्ट्रेट में आने के बाद जो हमारी नोज़ की बेस है, जिस तरह हमारी आइज़ के बीच में जितना डिस्टेंस है, हमारी नोज़ की बेस और हमारी चिन ये इक्वल शैडो बनना चाहिए, यानी ये पैरेलल लाइन के अंदर आनी चाहिए। अगर ये पैरामीटर्स इस तरह अचीव हों तो चेहरा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है, बैलेंस में लगता है। कई दफ़ा हम चेहरे देखते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, हम कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि उनकी आंखें ज़्यादा खूबसूरत हैं, नोज़ ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस बैलेंस की वजह से फेस बहुत चिजल्ड लगता है, तस्वीरों में अच्छा आता है, वैसे भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। सो फोरहेड में आमतौर पे देखा ये गया है कि एज के साथ चूंकि ये बोन सबसे पहले रिजॉर्ब होती है तो हमारे यहाँ छोटे छोटे गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, और आईब्राउज थोड़ा सा नीचे आना शुरू कर देती हैं। सो बेसिकली जिस तरीके से भी हो, इन गड्ढों को भरने से आईब्राउज लिफ्ट हो जाती हैं। वो हम ब्राउ लिफ्ट यानी सर्जिकली आईब्राउज को लिफ्ट करने से अचीव कर लें या यहाँ फिलर या फैट इंजेक्शन से अचीव कर लें, ये एक एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अचीव करना चाहता है। टेम्पल्स ख़वातीन के अगर हॉलो हों तो हम उनको फिल कर सकते हैं फैट से भी और फिलर से भी, और उससे उनकी आंखें भी तीखी हो जाती हैं और फिल भी हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आई ब्राउज ड्रूप कर रही हैं तो हमें सर्जिकली उनको करेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह जो हमारी चीक होती है अगर वो बहुत फ्लैट हो तो उनको बनाया जा सकता है फिलर्स के ज़रिए और इवन सर्जरी के ज़रिए, और अगर वो बहुत प्रोमिनेंट हो तो उनको थोड़ा ब्लेंड करना पड़ता है इर्द गिर्द के एरिए से, ताकि चेहरा बहुत ज़्यादा स्केलेटनाइज या बिल्कुल आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बारीक और बिल्कुल डिहाइड्रेटेड ना लगे। इसी तरह मर्दों और ख़वातीन को एक दूसरे से मुनफरद बनाने के लिए फेमिनिन फेस को हम उसका एपेक्स उसको शिफ्ट करते हैं ताकि फेस ज़्यादा फेमिनिन लगे, और मर्दों के फेस को लिफ्ट करने के लिए हम चीक बोन्स को हाई रखते हैं ताकि जो है फेस मोर मैस्कुलिन लगे। इसी तरह अगर हमारे चीक्स बहुत ज़्यादा चबी हों तो हम उनमें से फ़ैट निकाल सकते हैं बकल पैड फैट के ज़रिए, और अगर बहुत ज़्यादा पिचके हुए हैं तो हम उसमें फिलर डाल सकते हैं टू अचीव दिस ओजी कर्व। फाइनली जॉ लाइन के लिए हम अगर बहुत ज़्यादा जाउज्ड बन रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा फोल्ड बन रही है, फिर हमें सर्जरी से फेसलिफ्ट से इसको लिफ्ट करना पड़ता है। उससे कम हम इसको थ्रेड्स के ज़रिए भी लिफ्ट कर सकते हैं, और जॉ लाइन बनाने के लिए हमारे पास सर्जिकली यानी सर्जरी के ज़रिए इम्प्लांट्स भी मौजूद होते हैं, बोथ फॉर चिन एज वेल एज फॉर एंगल्स ऑफ जॉस। और अगर हम उससे कम और टेम्परेरी अगर चेंज चाहते हैं तो हम फिलर्स और फैट के ज़रिए से भी ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली नेक, अगर जॉ लाइन बाकी डिफाइंड है और नेक मोटी है तो हम उसको भी बारीक कर सकते हैं कुछ फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस के ज़रिए भी और लाइपोसक्शन के ज़रिए भी। सो अगर हम अब फेस के एस्थेटिक्स को देखें तो अब दौर इतना आगे निकल गया है कि हम छोटी छोटी चेंजेस लाकर चेहरे में बहुत सी तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन शर्त फिर यही है कि किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं जिसको वाकई ट्रेनिंग है और जो रियली जानता है कि एक ख़ास चेहरे की क्या नीड्स हैं। इसके लिए अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या किसी भी और एस्थेटिशियन से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।